हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग कोर्स में लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाने जा रहा हूं, कोरोड्रा X9। आज हम बात करेंगे कुछ अहम टॉपिक के बारे में जो मैं कोरोड्रा में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। कि आज हम बात करेंगे सबसे पहले अलाइनमेंट के बारे में कि कोरल ड्रा के अंदर दो या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को अगर आप अलाइन करना चाहते हैं, उस पर अलाइनमेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे उसे लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम या मिड में लेके आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने कौन सी शॉर्ट कीज़ का यूज़ करना है और किस तरह से हम इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हम एक बहुत अहम कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे, पावर क्लिप के बारे में कि पावर क्लिप क्या होता है, वो किस तरह से हम इसको यूज़ करके अपने काम को और बेहतर तरीके से हम पेश कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नंबर 3 पे हम बात करेंगे फिट टू टेक्स्ट पाथ के बारे में कि तहरीर को किसी भी पाथ पे किस तरह से आपने एडजस्ट करना है। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें ग्लोब बनाने के बारे में कि आपने ब्लेंड टूल का यूज़ करते हुए, लाइंस का यूज़ करते हुए अपने ग्लोब को किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो ये थर्ड लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। काइंडली आप लेक्चर नंबर 1 और 2 को लाजमी सुने और उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप एक अच्छे ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनर बन सकें। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम कोरल ड्रा को ओपन करते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। कंट्रोल N करके भी आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं एंड फाइल एंड न्यू पे क्लिक करके एंड ओके पे क्लिक करेंगे तब भी एक न्यू फाइल आपको मिल जाएगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अलाइनमेंट के बारे में कि हमने शेप्स के ऊपर या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम अलाइनमेंट किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं और एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और दूसरा बॉक्स मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं। अब ये छोटे वाले बॉक्स को मैं बड़े बॉक्स की लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम में लेके जाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या करना है कि सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा जिसको मैंने सेंटर में लेके जाना है। याद रखिएगा, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है, उस शेप को, उस चीज़ को आपने सेलेक्ट करना है जिसको आप दूसरे ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर में लाना चाहते हैं। फिर उसके बाद शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है जिसके सेंटर में आप इसे लाना चाहते हैं। अब उसके बाद कीबोर्ड से आपने एक बार सी का बटन प्रेस करना है, सी से सेंटर में हो जाएगा। और उसके बाद ई हम प्रेस करेंगे तो ये इसका मिड में चला जाएगा। टी टॉप करेंगे तो टॉप पे चला जाएगा। अगर हम बी टाइप करेंगे तो ये बॉटम में आ जाएगा। अगर हम एल टाइप करते हैं तो ये लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा। अगर हम आर टाइप करेंगे तो ये राइट की तरफ आ जाएगा। अगर हम सी और ई प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब अगर आप सेंटर का लेफ़्ट राइट करना चाहते हैं तो पहले आप सी और ई प्रेस करेंगे, फिर ये सेंटर में आ जाएगा, फिर एल से ये लेफ़्ट चला जाएगा, आर से ये राइट चला जाएगा। इसी तरह से अगर आपने कोई और ज़्यादा बॉक्सेस बनाए हुए हैं और उसके अंदर आप कोई टेक्स्ट वगैरह आप उसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद आप कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करें ताकि तहरीर उसी बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में चली जाए या लेफ़्ट एंड राइट चली जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया इस तरह से, और रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद मैंने इसमें कोई भी कलर इसमें फिल कर लिया और कंट्रोल के साथ हम यहाँ पे इसकी कॉपी बना लेते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा चुका हूँ। अब मेरे पास इतने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हर ऑब्जेक्ट यानी हर शेप के अंदर कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे राइट करना चाहता हूँ। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा कि मैंने यहाँ पे टाइप किया, फ़र्ज़ कीजिए अली, जाहिद, उमर, अनिल, राशिद, गोपाल और उसके बाद आमिर। अभी डाटा राइट करने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये डाटा यहाँ पे तमाम ऑब्जेक्ट्स में एडजस्ट हो जाए और सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले हम कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे ताकि इन ऑब्जेक्ट्स को, ये जो तहरीर हमने लिखी है, इसे हम अनग्रुप कर सकें। तो अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट को अगर आप अनग्रुप करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल के का बटन प्रेस करना है। जैसे हम कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो तमाम ऑब्जेक्ट्स आपके अलग अलग हो जाएंगे। अगर आप अली को आप यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आपने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से सी और ई का बटन प्रेस करें तो देखिए अली वहाँ पे सेंटर में चला गया। अब अगर एल प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा, आर से राइट में चले जाएगा और सी और ई से सेंटर में आ जाएगा। इस तरह हम जहद पे क्लिक करते हैं और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करते हैं, फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, सी और ई प्रेस कर लेते हैं,
फिर हम उमर पे क्लिक करते हैं और शिफ्ट के साथ इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सी और ई प्रेस कर लेंगे। फिर हम अनिल पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट के साथ हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सी और ई प्रेस कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे राशिद पे क्लिक करते हैं और शिफ्ट के साथ हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सी और ई प्रेस कर लें। यहाँ पे गोपाल पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट साइज को सिलेक्ट करना है, सी और ई प्रेस कर लेना है। और आमिर को सिलेक्ट करके शिफ्ट साइज को सिलेक्ट करें, सी और ई प्रेस कर लें। देखिए कितनी आसानी के साथ इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमने टेक्स्ट को ऐड किया। और अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि कीबोर्ड से अगर आप शॉर्टकीज़ का यूज़ नहीं करना चाहते और आप कमांड्स के ज़रिए इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट पे आएंगे और आपने अलाइनमेंट पे आना है। अलाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद आपने अलाइंड एंड डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करना है और इसकी शॉर्ट की आप देख रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट ए हमारे पास है। जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे या अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास ये वाला बॉक्स है और इसको हम उसके सेंटर में लेके जाना चाहते हैं, तो उस बॉक्स पे क्लिक करेंगे जिसको सेंटर में लेके जाना है, और जिसके सेंटर में लेके जाना है शिफ्ट के साथ हम उस पर क्लिक कर लेंगे और फिर यहाँ से हम इसे लेफ़्ट राइट या सेंटर या टॉप पे या मिड पे, ये इस तरह से हम अलाइनमेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप अपनी जितनी भी आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने भी आपके इमेजेस हैं उनको आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं, ये तमाम अलाइनमेंट्स। और उसके अलावा अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरा यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार क्रिएट कर लिया एक, और यहाँ से मैंने इसमें कलर फिल कर लिया, और उसके बाद यहाँ मैं राइट क्लिक करके इसी कॉपी बना रहा हूँ और कंट्रोल आर में प्रेस करते हुए ये देखें अलाइनमेंट इनकी चेंज हो चुकी है। तो हम इन सबको सीधा एक ही वर्टिकली इसी हम शेप में अलाइन करना चाह रहे हैं, तो आपने इन सबको ऐसे एक साथ सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से सिलेक्ट करें। अगर आप सी प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से सेंटर हो जाएंगे, अगर आप सी और ई प्रेस करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही जगह पर जमा हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पावर क्लिप के बारे में, कि हम पावर क्लिप के ज़रिए किस तरह से तस्वीर को किसी भी शेप के अंदर हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले F3 प्रेस करते हैं, इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, इसको भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं। और यहाँ फ़र्ज़ कीजिए मैंने एक दायरा क्रिएट कर लिया और मैं इसके अंदर किसी पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे पेज के ऊपर, इंपोर्ट पे आएंगे और उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास तस्वीर पड़ी हुई हैं। जैसे मेरे पास कुछ तस्वीर ये वाली पड़ी हुई हैं, मैंने कोई भी तस्वीर यहाँ पे सिलेक्ट की और उसके बाद हम इसे इंपोर्ट करते हैं। इस तरह से इंपोर्ट करने के बाद इस पिक्चर को हम इसके अंदर पावर क्लिप करना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं ये पिक्चर गुलाई में हमें नज़र आए। तो अगर आप वैसे से रखेंगे तो कभी भी इस तरह से पिक्चर आपकी नहीं एडजस्ट होगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने पिक्चर पे क्लिक करना है और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट पे आना है और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद कर्सर को आपने पावर क्लिप पे लेके आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्लेस इनसाइड फ्रेम। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट पे आना है, पावर क्लिप पे आना है, प्लेस इनसाइड फ्रेम पे क्लिक करेंगे। ये तमाम कमांड्स आप तभी अप्लाई करेंगे जब आपने पिक्चर पे क्लिक किया होगा और आपने एक शेप इस तरह से ड्रॉ की होगी, जिस तरह मैंने एक दायरा बनाया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक एरो आ जाएगा और इस एरो की मदद से आप जहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस शेप पे आप क्लिक करेंगे, ये पिक्चर आपकी उसी के अंदर एडजस्ट हो जाएगी, यानी पावर क्लिप हो जाएगी। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर देखें इसके अंदर पावर क्लिप हो चुकी है। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप इसको रीसेट करना चाह रहे हैं, जैसे मैं कीबोर्ड से F4 प्रेस करता हूँ, आप पिक्चर में मुकम्मल नज़र नहीं आ रही, तो हम चाहते हैं पिक्चर मुकम्मल नज़र आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद पिक्चर के ऊपर आपने राइट क्लिक करने के बाद एडिट पावर क्लिप पे क्लिक करना है। तो आप देखिए आपकी पूरी पिक्चर यहाँ पे शो हो चुकी है कि आप कितनी पिक्चर को यहाँ पे फिट करना चाहते हैं इसके अंदर। मैं कीबोर्ड से F3 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा रिसाइज़ कर लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ से भी हम इसको रिसाइज़ कर लेते हैं ऐसे, और इस तरह से हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए फिनिश की कमांड यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप इसको फिनिश कर सकते हैं, और उसके अलावा ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके पावर क्लिप पे क्लिक करके आप इसे फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह देखें आप किसी भी शेप के अंदर कोई भी पिक्चर इस तरह से पावर क्लिप करके अपने काम को और भी खूबसूरत बना सकते हैं।
और इस तरह से आप कोई भी शेप है आपके पास उसके अंदर आप किसी भी पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह फर्स्ट कीजिए कि मैंने एक यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर मैं किसी पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने राइट क्लिक किया, इंपोर्ट पे हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पे कोई भी पिक्चर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाली पिक्चर इसमें सेलेक्ट कर ली और उसके बाद इसको हम इंपोर्ट करते हैं। इसके मुताबिक आपने पिक्चर को इस तरह से इंपोर्ट कर लेना है। अब हम चाहते हैं कि इस फ्रेम के अंदर पिक्चर आ जाए, तो आपने ऑब्जेक्ट पे जाना है, पावर क्लिप पे जाना है, प्लेस इनसाइड फ्रेम पे हम क्लिक करेंगे। जो ब्लैक एरो हमारे पास आ रहा है उस एरो को हमने यहाँ पे लाकर क्लिक कर देना है। तो आप देखिए पिक्चर तो यहाँ पे आ चुकी है, मगर पिक्चर यहाँ पे पूरी एडजस्ट नहीं हुई। तो हम पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं, इसे फिट करना चाहते हैं, तो आपने इसके अंदर राइट क्लिक करना है, एडिट पावर क्लिप पे हम क्लिक करेंगे और पिक्चर को यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से हम कम भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे पिक्चर को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, आपको ब्लू कलर की आउटलाइन नज़र आ रही होगी। इसी के अंदर जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है सिर्फ वही इसके अंदर रहेगी, बाकी जितनी भी पिक्चर बाहर आपको नज़र आ रही है वो क्रॉप हो जाएगी। तो उसके बाद जैसे हम फिनिश पे क्लिक करते हैं तो ये देखें पिक्चर यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी शेप के अंदर कोई भी पिक्चर आप पावर क्लिप कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं कि हमने तहरीर को किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एडजस्ट करना है। जैसे आपने कोई दायरा इंसर्ट कर लिया और आप चाहते हैं उस दायरे के ऊपर आपकी तहरीर गुलाई में आनी चाहिए, या आपने कोई कर्व शेप में कोई लाइन क्रिएट की हुई है उसी के ऊपर आपका टेक्स्ट भी वैसे ही फिट होना चाहिए जिस तरह से लाइन है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप कोई भी टेक्स्ट फिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने फिट टू टेक्स्ट पाथ का यूज़ करना है। और किस तरह से हमसे करने वाले हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक इलिप्स टूल पे क्लिक करूँगा और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करते हुए मैंने यहाँ पे एक दायरा क्रिएट कर लिया। तो कंट्रोल के साथ हम दायरा इसलिए प्रेस करते हैं, दायरा क्रिएट करते हैं ताकि एक दायरा जो है ना पूरी गुलाई में आना चाहिए। और उसके बाद कीबोर्ड से हम F4 प्रेस करते हैं। अगर हम इसके दरमियान में एक और कॉपी दायरे की क्रिएट करना चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करें कोने पे, सिलेक्शन पॉइंट पे शिफ्ट अप प्रेस करना है आपने और क्लिक करते हुए इसे आपने अंदर की तरफ लेके जाना है ऐसे, और आप राइट क्लिक करेंगे। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे दायरे के ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट आना चाहिए। हम कुछ भी यहाँ पे राइट करना चाहते हैं, कीबोर्ड से F3 प्रेस करते हैं और टूल बॉक्स से टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने डाटा राइट किया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। अब उसके बाद ये डाटा राइट करने के बाद हमने बॉक्स के मुताबिक दायरे के मुताबिक आपने तहरीर का साइज़ कम या ज़्यादा कर लेना है और जो फ़ॉन्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं वो फ़ॉन्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास फर्स्ट कीजिए कि ये वाला फ़ॉन्ट है। अब उसके बाद मैं इस दायरे के ऊपर इस तहरीर को एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें आएंगे टेक्स्ट पे। याद रखिएगा तहरीर को पहले सिलेक्ट करना है, फिर इसके बाद आपने टेक्स्ट पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम फिट टू टेक्स्ट पाथ पे क्लिक करेंगे। आपके पास एक एरो इसमें आ रहा है और उसके बाद हमने इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट करना है, ये ऐसे। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये उसके ऊपर यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। F4 प्रेस करते हैं ताकि मुकम्मल तहरीर को हम करीब से देख सकें। आपको यहाँ पे रेड कलर की एक पॉइंट नज़र आ रहा है F के नीचे, इस पॉइंट पे क्लिक करके आप इसको इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं ऐसे, और इसको वापस भी लेके जा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से इसको रखना चाहते हैं। मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करना है, इस तरह से क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से आप इसको अंदर की तरफ भी लेके आ सकते हैं और इसे बाहर की तरफ भी लेके जा सकते हैं। जिस तरफ आप इसे एडजस्ट करना चाहें उस तरफ ये एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं फ़िलहाल इस जगह पे, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ नीचे राइट करना चाहते हैं, अब देखिए नीचे वाला हमारे पास यहाँ पे ये दायरा जो है ना वो एक साइड पे हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरह सेलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से C और E प्रेस कर लेंगे ताकि वो सेंटर में आ जाए। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से C और E प्रेस करेंगे ताकि जो दरमियान वाला दायरा था अगर वो एक साइड पे हो भी जाए तो वो सेंटर में आ जाए। और फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे कोर्स लिख दिया ग्राफिक्स का, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसका साइज़ कम कर लेना है तहरीर का,
और हम चाहते हैं ये तहरीर यहाँ पे इस तरह से लिखी जाए, गुलाई में नीचे जो खाली जगह हमें नज़र आ रही है। तो इसके लिए हमने टेक्स्ट पे आना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिट टू टेक्स्ट पाथ पे हम क्लिक करेंगे और इस जगह पे हम क्लिक कर लेंगे इस तरह से, और F4 प्रेस करते हैं। अब देखिए तहरीर तो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, मगर ये तहरीर उल्टी नज़र आ रही है। तो हम चाहते हैं ये लेफ़्ट टू राइट की तरफ डाटा लिखा जाए, नज़र आया आपका। तो आपने ऊपर प्रॉपर्टी बार पे इस तहरीर पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें मिरर टेक्स्ट हॉरिजेंटली और मिरर टेक्स्ट वर्टिकली। देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो ये तहरीर आपको यहाँ पे सीधी नज़र आ रही है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे रेड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इसको आपने बाहर की तरफ लेके आना है इस तरह से। और अगर आप कोई यहाँ पे शेप क्रिएट करना चाहते हैं स्टार वगैरह, वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसमें आते हैं हम राइट क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी शेप के ऊपर आप कोई भी तहरीर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप लाइन के ऊपर से एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए F3 में प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, और फ्री हैंड टूल पे आपने क्लिक करना है और पेज पर क्लिक करते हुए यहाँ पे आपने एक लाइन क्रिएट करनी है। और लाइन को कर्व में किस तरह से कन्वर्ट करना है ये लेक्चर में 1 में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो दोबारा मैं इसको करवाने जा रहा हूँ। F2 प्रेस करते हैं, इसको करीब लेके आते हैं। लाइन पे आपने डबल क्लिक करना है या फिर आपने शेप टूल पे यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं, टू कर्व पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करते हुए हम इसको किसी भी दूसरी शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं इसके ऊपर टेक्स्ट को एडजस्ट करना है कि ये जैसे लाइन है हमारे पास वैसे ही तहरीर इसके ऊपर राइट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं और पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हम राइट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, और F4 प्रेस करते हैं ताकि मुकम्मल तहरीर को हम देख सकें। और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसका साइज़ इसके मुताबिक कर लेना है, लाइन के मुताबिक। अब हम चाहते हैं कि लाइन के ऊपर एडजस्ट हो जाए, तो इसके लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट पे आएंगे और टेक्स्ट पे आने के बाद आपने फिट टू टेक्स्ट पाथ पे आना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। ये देखिए, अगर तहरीर फिर भी पूरी नज़र नहीं आ रही है आपको तो आप इसका साइज़ कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो आप देखें तहरीर उसी के मुताबिक एडजस्ट होगी जिस तरह से हमारे पास लाइन थी। और अगर आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, एक बार हमने कंट्रोल पे क्लिक किया, दूसरी बार कंट्रोल पर से इस लाइन के ऊपर आप क्लिक करें तो अब आपकी लाइन सेलेक्ट हो चुकी है। तो आप इसको जैसे डिलीट करेंगे तो लाइन डिलीट हो जाएगी, टेक्स्ट आपका उसी शेप में रहेगा। तो इस तरह से फिट टू टेक्स्ट पाथ का यूज़ करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तहरीर को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूँ कि हम किस तरह से ग्लोब हम क्रिएट करते हैं। ग्लोब बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो दायरा हमारे पास है ये सेंटर वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको उठाकर एक साइड पे लेके जाना है और यहाँ से जहाँ पे आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ किस तरह से इसको करना है कि आपने इस दायरे पे क्लिक करना है, इसको उठाकर आपने एक साइड पे लेके जाना है और यहाँ पे आपने राइट क्लिक कर देना है, इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। F4 प्रेस करते हैं ताकि तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकें। और फिर उसके बाद आपने इस जगह पे क्लिक करना है और यहाँ से ये सेंटर में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और इस तरह से आपने इसको अंदर की तरफ लेके आना है। आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, आपने यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है इस तरह से, तो आपको यहाँ पे कॉपी बन जाएगी आपकी। फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ आपने दूसरे दायरे पे क्लिक करना है और आपने ब्लेंड टूल पे आना है। टूल बॉक्स पे आएंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है ब्लेंड इफेक्ट पे, ब्लेंड टूल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंटर वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हुए इसे बड़े ऑब्जेक्ट के साथ हम मिक्स कर देंगे। तो आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, मगर हम 20 की बजाय से कर लेते हैं, यहाँ पे 6 कर लेते हैं, 6 या 7 कर लें। तो इस तरह से आपके पास एक शेप क्रिएट हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे F3 प्रेस करना है ताकि मुकम्मल ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकें और आपने फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है यहाँ पे और एक लाइन क्रिएट करते हैं। इस जगह आप क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आपने एक लाइन का यूज़ करना है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और इसकी कॉपी क्रिएट कर लें। तो लाइंस वगैरह किस तरह से क्रिएट करनी है लेक्चर नंबर 2 और 1 में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो शिफ्ट के साथ आपने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपने ब्लेंड टूल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से आपने लाइंस क्रिएट करनी है।
अब उसके बाद हम चाहते हैं कि इस दायरे के अंदर जो लाइंस आ रही हैं वो सिर्फ रहें और बाकी लाइन सारी रिमूव हो जाएं। आप किसी भी लाइन पे इस तरह से आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट पे आना है। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद पावर क्लिप पे हम आएंगे और प्लेस इनसाइड फ्रेम पे आपने क्लिक करना है। पावर क्लिप का फिर हम यहाँ पे एक बार और यूज़ कर रहे हैं कि किस तरह से हमने करना है कि फ़र्ज़ कीजिए कि हम ये बैरूनी जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये सारी रिमूव हो जाए। तो हमने लाइंस पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट पे आना है, पावर क्लिप पे आएंगे, प्लेस इनसाइड फ्रेम पे क्लिक करना है। जो एरो हमारे पास आ रहा है ये ब्लैक सा, आपने इसकी आउटलाइन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो उसके अंदर पावर क्लिप हो जाएगा। अब उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को हमने इसके सेंटर में लेके आना है। दोबारा से आपके देखें सारी कमांड्स रिपीट भी हो रही हैं कि आपने ब्लेंड टूल का यूज़ किस तरह से करना है, पावर क्लिप कैसे करना है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अलाइनमेंट किस तरह से अप्लाई करेंगे, यानी कि वही कमांड आपकी सारी रिपीट भी हो रही हैं दोबारा। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को जो ग्लोब आप बना चुके हैं इसके सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राइट क्लिक और आपने इसको ग्रुप कर लेना है तमाम ऑब्जेक्ट्स को। तो मैंने इसे ग्रुप किया, राइट क्लिक करते हैं, उसे हम पहले ग्रुप कर लेते हैं और ग्रुप करने के बाद आपने शिफ्ट के साथ आपने इस शेप के ऊपर क्लिक करना है जिसके सेंटर में आप लाना चाहते हैं और फिर कीबोर्ड से आपने C और E प्रेस करना है ताकि सेंटर में आ जाए। और हम कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं तो इस तरह से देखें आपके पास यहाँ पे एक लोगो भी डिज़ाइन हो चुका है। उसके फिट टू टेक्स्ट पाथ का भी आपने यूज़ किया, अलाइनमेंट का भी यूज़ किया है हमने, और कर्व का भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग के कोर्स में ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 अभी तक अटेंड नहीं किया तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 को डिटेल से देखें और उसकी प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 3 की आपने प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि तमाम लेक्चर्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।